देखिए, अयोध्या मथुरा गई, अब रोजगार की अधिकारों की बारी है। इनसे काम चलने वाला नहीं है। जनता बेवकूफ़ नहीं रही है। किसानों को भी, अब किसानों को जब देख गए कि 1.5 साल हो गए वो नहीं हट रहे हैं, तो किसान कानून वापस लेना पड़ा। तो उसी दिन ये तय हुआ देश की राजनीति में कि तानाशाह के ताबूत में कील ठुक गई है। कि भैया हम SSC GD के बच्चे हैं और 10 महीने से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और हमें किसी नेता से उम्मीद नहीं, क्योंकि हमने सबके दरवाजे खटखटा लिए। नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक आप ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें उम्मीदें हैं कि अगर आप आएंगे और हमारी लड़ाई को लड़ेंगे तो शायद हमें न्याय मिल जाए। तो मैंने इनसे कहा कि आप एक डेट तय कर लीजिए, जिस दिन आप आ जाइए उस दिन हम लोग बैठ के तय करेंगे कि आंदोलन कैसे चलेगा। आज हम सिर्फ यहाँ आंदोलन करने नहीं आए, तय करने आए कि आंदोलन कैसे चलेगा। क्योंकि जिनकी बात आपने पहले की 69 शिक्षक भर्ती वाले, वो जीत के करीब, सरकार उनकी मांगों के सामने होने वाली। यहाँ जो SSC GD वाले बच्चों का जो मामला 2018 में भर्ती आई, 3 साल तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं है। एक तो बड़ी गजब की बात यह है ना, 6 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। अगर MP MLA की सीट को रिक्त हो जाएगी तो 6 महीने में इलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई नियुक्ति रिक्त रहेगी तो चाहे 10 साल पड़ी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3-3 साल में भर्ती हो, तो चुनाव 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, 1 महीने में होगा। आचार संहिता लागू होकर 2 महीने के अंदर कराना पड़ेगा। लेकिन नियुक्तियां भर्ती चलती रहेगी 3 साल तक। एक मजाक बना के रख दिया प्रक्रिया, क्योंकि युवाओं से सरकारों को नफरत है। वो नहीं चाहती कि युवाओं को नौकरी मिले। अगर युवाओं को नौकरी मिलेगी और युवा देश की तरक्की में हिस्सेदारी करेगा तो बहुत सारे लोगों को, जो तमाम तरह की मुसीबतें आज खड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों के घर परिवार में आर्थिक संपन्नता आएगी। और वो जो वो तबका जिसको लगभग 54,000 बच्चे हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका बयान था लोकसभा में, सदन में उन्होंने बयान दिया कि लगभग 1 लाख के करीब हम पे पद रिक्त हैं। ये मेडिकल फिट है, इन्होंने भर्तियां दी हैं। इन्होंने कंपटीशन भी फॉलो किया, फिर प्रैक्टिकल भी फॉलो किया, और अब उसके बाद जो है फिजिकल भी फॉलो किया, उसके बाद मेडिकल भी फिट हुए। अब सरकार को उनको नियुक्ति देने में क्या दिक्कत है? और पिछली इनकी बात भी हुई है, गृह मंत्री से इनकी मुलाकात भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादे। तो जब इतने बच्चे यहाँ 11 महीने धरना दे रहे, तो मेरे जैसा व्यक्ति घर कैसे बैठेगा? तो आज मैं उनकी मदद करने और उनसे जानने की आंदोलन कैसे मजबूत चला जाए। और मुझे लगता है कि अभी उनकी एक सिफारिश आई थी कि भैया संसद का सत्र चल रहा है, हमें घेराव करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, अभी अगर फाइनलाइज होती है तो आज, वरना डेट रख के हम लोग संसद का घेराव करेंगे। युवा है या ये इनका दोष है कि सरकार इनसे नफरत करती है? दोनों ही कड़ी में नुकसान किसका हो रहा है? युवा का। तो देश का युवा कमजोर नहीं है। इस देश की आज़ादी के लिए युवाओं ने बलिदान दिया। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल के थे, करतार सिंह साहब 19 साल के थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के बलिदान दिया। आज युवाओं को नकारा नहीं जा सकता। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं युवा देश की रीढ़ है, युवा देश की रीढ़ है। तो उस रीढ़ को तोड़ क्यों रहे हो? तो कमजोर क्यों कर रहे हो? आज युवा सुसाइड क्यों कर रहा है? आज युवा जो है तमाम तरह से परेशान होके क्यों जो है डिप्रेशन में? इसलिए क्योंकि पढ़ लिख के घर बैठा हुआ है। उनके माता पिता ने लोन लेके, अपना पेट काट के, अपनी ज़मीन बेच के उनको पढ़ाया, और डिग्रियां लेके घर बैठे हुए लोग, रोजगार नहीं है। लेकिन फिर चंद्रशेखर जी, जीबी पंत संस्थान में अभी एक घोटाला सामने आया है, तो उसके बाद यहाँ OBC कैटेगरीज के लिए उनको सूटेबल कैंडिडेट वो देखना नहीं चाहते। मगर मैं ये कह रहा हूँ ना, युवा का जो विलोम होता है, विलोम शब्द उसको कहते हैं वायु, और वायु किसी पे रुकती नहीं है। देश का युवा जिस दिन खड़ा हो जाएगा अपने हक अधिकार के लिए, तो इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। सर, लखनऊ में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया युवाओं पे, क्या कहना चाहते हैं सर? अब पता नहीं, मुख्यमंत्री वहाँ के कहते हैं कि भाई पूरे जो मैं 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूँ, सब मेरा परिवार है। फिर परिवार पे लाठी बजाना, अब ये पता नहीं ये कौन है उनके परिवार के, उन पर लाठी बजा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने कभी नौकरी का प्रयास ना किया हो, जिन्होंने कभी पढ़ाई ना की हो, जिन्होंने कभी पढ़ाई के लिए घर वालों का त्याग ना देखा, उनको क्या पता नौकरी कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो जो सरकारें कर रही है वो तो युवा देख ही रहा है, लेकिन जो युवा चाहता है उसको कौन सुनेगा? युवा सदन में नहीं जाएगा, युवा सड़कों पे आंदोलन नहीं करेगा,